Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the statements are correct? Option A, a sigma bond is stronger than pi bond. Option B is a sigma bond is weaker than pi bond. Option C is hydrogen bonding is weaker than covalent bonding. Option D, a triple bond is weaker than double bond. The key concept for this question is formation of sigma bond and pi bond. सी सिग्मा बॉन्ड हमारे पास तब फॉर्म होते हैं जब भी दो ऑर्बिटल्स में हमारे पास सपोज यहाँ हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच में अगर हेड ऑन ओवरलैप हो जाए तो ही हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है सिग्मा बॉन्ड का। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा हेड ऑन ओवरलैप से होता है। ओके, और जो हमारी पाई बॉन्ड होती है ना, उसका फॉर्मेशन होता है हमारा साइड वाइज ओवरलैप से। राइट, पहले हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन जाएगी, उसके बाद ही हमारे पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर फॉर्मेशन होगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारे पास पाई बॉन्ड। सी, जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है हमारी, वो होती है इन द केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, उसमें अच्छी ओवरलैपिंग होती है। इस वजह से हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड ड्यू टू इफेक्टिव ओवरलैपिंग, क्योंकि वो एकदम हेड टू हेड हो रहा है ना, और यहाँ पे तो क्या हो रहा है, साइड वाइज हो रहा है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर हमारे पास देखते हैं हम लोग, अगर हमारी ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसमें जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होती है उसकी एनर्जी, जो हमारी बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है ऑलमोस्ट 1.20 एंगस्ट्रॉम। जो हमारे पास हम डबल बॉन्ड होती है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम, और जो हमारी सिंगल बॉन्ड होती है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, और अगर हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे बॉन्ड लेंथ के। तो हमारे पास सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है इन द केस ऑफ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड लेंथ हमारी सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड की, फिर हमारे पास डबल बॉन्ड की, और फिर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की। अगर हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ की ऑर्डर ले लें तो हमारे पास जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज्यादा हमारे ट्रिपल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, और फिर हमारे पास सिंगल बॉन्ड का। ओके, नाउ लास्ट है हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंपैरिजन। सी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इट इज merely a electrostatic force of attraction। ठीक है, वो एक एक्चुअल बॉन्ड है ही नहीं, बट जो हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग है ना, वो तो एक बॉन्ड है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए वो होती है 50 to 100 किलो कैलोरीज पर मोल। वहीं अगर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए देखें तो वो होता है 3 to 10 किलो कैलोरीज
पर मोल। यानी जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है, इट इज अबाउट 1/10 द एनर्जी ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमसे पूछा था कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो हमारी होती है वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होती है। ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीकर देन कोवलेंट बॉन्डिंग, ये भी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी। फिर हमारे पास बोला है कि अ ट्रिपल बॉन्ड इज वीकर देन अ डबल बॉन्ड, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होती है डबल बॉन्ड से। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।